कल 15 अगस्त था और 15 अगस्त के दिन जैसे कैसे होता है कि देश आज़ाद हुआ तो उसके बारे में होता है, यार कल देश आज़ाद हुआ, तो उसमें कुछ लोग ऐसा तस्करा होने लगा तो उसमें कहने लगे यार उलमा तो यार बड़ी गलती कर गए यार, हम लोगों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ा, उलमा इकराम लड़े, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी गर्दनें कटाई, तमाम चीज़ें हुई, उसके बाद इतनी बड़ी गलती कर गए, वापस मदरसे में चले गए। तो कहने लगे ये गलती अगर ना की होते तो बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा कह चुके आप लोग अपनी बात, अब मैं अपनी बात को वापस क्यों गए। आप लोग जानना चाहे कि उलमाए किराम आज़ादी के बाद वापस मदरसे में क्यों गए, ये कभी कोशिश की आप लोग जानने या किसी से पूछा उलमाए किराम से क्यों गए? तो आज मैं बताता हूँ, आपने मेरे सामने तस्करा किया तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि क्यों वापस गए। जिस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, जितने बड़े उलमा इकराम थे सब के सब पाकिस्तान चले गए, जितना पढ़ा लिखा तबका था सब चला गया, जितने अमीर थे सब चले गए। यहाँ बचा कौन था? गरीब लोग बचे थे, जो खेत गृहस्थी तमाम चीज़ों में बझे हुए लोग थे, जो चालाक लोग थे वो तो सब जा चुके थे। यहाँ बचा कौन था? बस कुछ ही लोग बचे थे। अब उससे अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं आप कि आज के 10-20 साल पहले यार जिस इलाके में हम लोग हैं, इस इलाके में कितने आलिम थे। हम जब मदरसे में पढ़ रहे थे तो मदरसे में देखे होंगे कि एक ठो मौलवी साहब थे और 2-4 ठो मास्टर साहब थे, मुंशी जी थे। तो आखिर वजह क्या है कि उस वक्त उलमा नहीं थे ना, तभी तो मास्टर साहब लोग थे, और आज उलमा ज़्यादा हैं। तो पता चला उस वक्त उलमा कम थे और जो लोग बचे हुए थे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे बाप दादा, वो कम पढ़े लिखे थे। उस वक्त इनको वापस मदरसे में जाना इसलिए ज़रूरी हो गया था कि मसला उस वक्त का ये था कि उस वक्त ईमान बचाना था। अगर उलमाए किराम वापस मदरसे में ना जाते तो याद रख लीजिए सब के सब मुर्तद हो जाते, फिर इस्लाम को मुसलमान को बताने वाला कहाँ रह जाते। बस बराए नाम उलमाए किराम बचे हुए थे इसलिए वापस चले गए। और जो कहते हैं आपकी सियासत में रहे होते, हाँ मानता हूँ कि कमियाँ हुई हैं, कहीं ना कहीं कमी, मगर कुछ उलमाए किराम सियासत में अपना फर्ज किफाया अदा कर रहे थे। कम थे तो पता चला जो थोड़ा बहुत उससे काम कर रहे थे, मगर संभावना जो थी ना वो बाकी रखी। जैसे अगर आज मान लो अगर वापस ना जाते तो सबका सब ईमान खतरे में आ जाता। जब ईमान खतरे में आ जाता फिर ये दुनिया हमारे बेमकसद की होती। और आज जानता हूँ कि हमारा ईमान महफूज है, उलमाए किराम ज़्यादा हो चुके हैं। तो अब सियासत में मुश्किल तो है आना, मगर नामुमकिन नहीं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, फिर उलमाए किराम पर तंज करिए। अस्सलाम वालेकुम।